वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को ये अरमान जिंदा है। हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन ले, अभी तक खून में दिल्ली का चौहान जिंदा है। दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की जो हमारी कक्षा है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर, चाहे वो पटवारी है, ग्राम सेवक है, राजस्थान पुलिस है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर के एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, आज की कक्षा में हम अध्ययन करने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज की कक्षा में सबसे पहले हम जवाई बांध के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का एक बांध है जवाई बांध, इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। स्थानीय भाषा में इसे मान सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, देखते हैं जवाई बांध के बारे में, जवाई बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो इस प्रकार से राजस्थान का मैप है और मैप के आधार पर हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, इस राजस्थान के मैप में हम देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी नदियों के ऊपर कौन कौन से बांध बने हुए हैं। दोस्तों, जो जवाई नदी है, जवाई नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। लूणी नदी का उद्गम अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है और लूणी नदी की जो सहायक नदी है वो है जवाई नदी। आपको ध्यान में रखना है, जैसे लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी, सांगी, ये सभी नदियां हैं, यह लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। उनमें एक नदी आती है और उस नदी का नाम है जवाई नदी। दोस्तों, यहाँ पर अजमेर की पहाड़ियाँ हैं, अजमेर की नाग पहाड़ियाँ, और ये जो अजमेर की नाग पहाड़ियाँ हैं, अजमेर की नाग पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम है लूणी नदी। जैसा कि दोस्तों हमने देखा है हमारे अफवाह तंत्र के अंदर लूणी नदी के बारे में, तो इस लूणी नदी की एक सहायक नदी है, उस नदी का नाम है जवाई नदी। उस नदी का नाम है जवाई नदी, और जवाई नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसे जवाई बांध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो लूणी नदी है, यह लूणी नदी है और इसकी एक सहायक नदी है जवाई। तो आपको ध्यान में रखना है, जवाई नदी का जो उद्गम होता है वह पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से, पाली जिले की बाली तहसील के, पाली जिला बाली तहसील के गोरिया गांव से, और यह गुड्डा बाड़मेर में, सिवाना क्षेत्र का एक क्षेत्र है गुड्डा बाड़मेर, सिवाना के पास या गुड्डा बाड़मेर में यह लूणी नदी में मिल जाती है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम जवाई बांध के बारे में कि जवाई बांध प्रमुख क्यों है, कहाँ पर स्थित है। तो ये जो नदी है, ये जो जवाई बांध है, इसके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं आपको ध्यान में रखना है। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, कहाँ पर ये लूणी नदी में मिलती है, इसका उद्गम स्थल कौन सा है। दोस्तों, जवाई नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है वह एरिनपुर रेलवे स्टेशन या सुमेरपुर के निकट बना हुआ है। तो आपको पहला बिंदु ये ध्यान में रखना है, यह जो बांध है यह एरिनपुर रेलवे स्टेशन के समीप, यह बांध एरिनपुर रेलवे स्टेशन के समीप सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। दोस्तों, यह जो बांध है, इस बांध का निर्माण जोधपुर के शासक उमेद सिंह ने शुरू करवाया था, और वो कब करवाया था, 13 मई 1946 को शुरू करवाया था। तो आपको ध्यान में रखना है, इस बांध का जो निर्माण है, यानी जवाई बांध का निर्माण है, वह जोधपुर के शासक उम्मेद सिंह ने
जोधपुर के शासक उम्मेद सिंह ने 13 मई 1946 को इस बांध का निर्माण शुरू करवाया। लेकिन दोस्तों, इस बांध के निर्माण शुरू होने के कुछ वर्षों बाद में उम्मेद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो जोधपुर के दूसरे शासक बनते हैं हनुमंत सिंह जी, मोती सिंह जी, उन्होंने इस बांध का पुनः निर्माण करवाया। तो पुनः निर्माण के बारे में पूछे आपको तो सन 1956 में, जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय सन 1956 में जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह ने, जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह या कई बार पूछ लिया जाता है मोती सिंह, हनुमंत सिंह या मोती सिंह ने इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया। और इस बांध का नाम क्या है दोस्तों? इस बांध का नाम है जवाई सागर बांध। जवाई सागर बांध के निर्माण में कौन कौन से इंजीनियरों ने काम किया था? तो आपको ध्यान में रखना है, एडगर नाम का एक इंजीनियर था, दूसरा फर्ग्यूसन नाम का इंजीनियर था। इन इंजीनियरों की देखरेख में इस बांध का निर्माण हुआ था। दोस्तों, इस बांध के उपनामों के बारे में अगर चर्चा करें तो ये जो बांध है, इस बांध के उपनामों के अगर बारे में चर्चा करें तो आपको ध्यान में रखना है मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर, इसे स्थानीय भाषा में मानसरोवर, इसे पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। दोस्तों, जो एरिनपुर के निकट सुमेरपुर में जो बांध बना हुआ है, इस बांध में एक सुरंग आती है और उस सुरंग का नाम है सई जल सुरंग। यह उदयपुर कोटड़ा से आती है, 7 किलोमीटर लंबी सुरंग है। दोस्तों, देखते हैं इस सुरंग का जो कार्य है, यानी यह सन 1971 में उदयपुर के कोटड़ा तहसील से इस के अंदर जलापूर्ति करती है। उदयपुर के कोटड़ा तहसील से यह जलापूर्ति करती है। आपको ध्यान में रखना है, सही सुरंग 7 किलोमीटर लंबी है। सही सुरंग 7 किलोमीटर लंबी है। आपको ध्यान में रखना है, सही सुरंग का जो पूर्ण निर्माण हुआ था 7 अगस्त सन 1977 को। तो आपको ध्यान में रखना है, 7 अगस्त सन 1977 को सही जल सुरंग का पूर्ण निर्माण हुआ। यह किसके साथ में जल लेकर आती है, किस में छोड़ती है? जवाई बांध में छोड़ती है। दोस्तों, यह हमारी थी जवाई बांध। जवाई बांध के बारे में आपको ध्यान में रखना है, जवाई बांध मारवाड़ का अमृत सरोवर, इसे मानसरोवर, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी कहते हैं। सन 1971 में उदयपुर से कोटड़ा से एक सही जल सुरंग का निर्माण किया गया, 7 किलोमीटर लंबी। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जल परियोजना, जाखम जल परियोजना के बारे में। तो देखते हैं दोस्तों, जाखम जल परियोजना। अगली जो परियोजना है हमारी, तो जाखम बांध परियोजना है। जाखम बांध परियोजना आपको देखना है, इस प्रकार से राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप के अलावा हम साधारण तरीके से देखते हैं जाखम बांध परियोजना के बारे में। दोस्तों, इस प्रकार से एक उल्टे वी आकार की नदी है। इस नदी को हम माही नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी की कुल लंबाई 571 किलोमीटर है, 571 किलोमीटर, और वैसे इसकी 571 किलोमीटर लंबाई है। दोस्तों, यह जो उल्टे वी आकार की नदी है, इस नदी का नाम है माही नदी। माही नदी का उद्गम अमरोरू की पहाड़ियाँ, महंद झील, धार जिला मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और दोस्तों, इस नदी की 2 सहायक नदियाँ हैं। एक नदी का नाम है सोम नदी।
सोम नदी। सोम नदी का जो उद्गम होता है, सोम नदी का उद्गम बाबलवाड़ा के जंगल, बाबलवाड़ा के जंगल, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर। बाबलवाड़ा के जंगल, बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ, उदयपुर से। और इसी के साथ में एक नदी है, उस नदी का नाम है जाखम नदी। और ये जो जाखम नदी है, जाखम नदी का उद्गम होता है प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी भंवर माता मंदिर से। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी भंवर माता मंदिर के समीप से जाखम नदी का उद्गम होता है। जाखम नदी के ऊपर जो बांध बन रखा है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जाखम बांध के बारे में। दोस्तों, यह वेणेश्वर धाम के निकट, नटाउरपुरा वेणेश्वर के निकट यह तीनों नदियां एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। नटाउरपुरा वेणेश्वर के निकट यह तीनों नदियां एक त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। तो दोस्तों, हम देखेंगे जाखम बांध के बारे में। इन दोनों नदियों के बारे में पढ़ लिया। आप बताएंगे राजस्थान की कांगो नदी किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे राजस्थान की कांगो नदी। आप बताएंगे राजस्थान के किन किन क्षेत्रों से कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से जिले हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं जाखम बांध के बारे में। इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है जाखम बांध। और ये जो जाखम बांध है, इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। यह नदी कौन सी? जाखम नदी। जाखम बांध किस नदी पर? जाखम नदी पर अनूपपुरा के समीप जाखमिया गांव में यह बांध बना हुआ है। यानी अनूपपुरा के समीप अनूपपुरा के समीप जाखमिया गांव में यह बांध बना हुआ है। अनूपपुरा के समीप यह जाखमिया गांव में बांध बना हुआ है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है जाखम बांध। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। दोस्तों, हम देख रहे थे जाखम बांध के बारे में। जाखम बांध राज्य की प्रथम टीएसपी यानी जनजातीय परियोजना है, जनजातीय पेयजल परियोजना है। यह राज्य की प्रथम जनजातीय परियोजना है, यानी यह राज्य की प्रथम टीएसपी परियोजना है। दोस्तों, आप बताएंगे राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र में कितने जिलों को शामिल किए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों, इस बांध के बारे में अगर चर्चा करें तो इस बांध की अगर लंबाई के बारे में देखें तो यह बांध 253 मीटर लंबा व 81 मीटर ऊंचा, 81 मीटर ऊंचा, 253 मीटर लंबा। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है राजस्थान का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो चुलिया जलप्रपात है। कितने मीटर ऊंचा है वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और आपको ध्यान में रखना है राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो है आपके जाखम बांध, 81 मीटर। यह राज्य का सबसे ऊंचा बांध है, जाखमिया गांव के समीप बना हुआ है। दोस्तों, इसके बाद में आपको महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो ये ध्यान में रखनी है, इस बांध से नीचे, इस बांध से 13 किलोमीटर नीचे, इस बांध से 13 किलोमीटर नीचे एक दूसरा बांध बना हुआ है। इस बांध से 13 किलोमीटर नीचे एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम, यह एक पिकअप बांध है, नगरिया गांव के समीप बना हुआ है। यानी यह एक पिकअप बांध है, पिकअप बांध है जो नगरिया गांव के समीप बना हुआ है। दोस्तों,
इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है। आपको ध्यान में रखना, इस बांध से 2 नहरें निकाली गई है और यह जो पिकअप बांध है, इस पिकअप बांध से प्रतापगढ़ उदयपुर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। यानी इस पिकअप बांध से प्रतापगढ़ व उदयपुर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों, यह जो जाखम बांध है, इस जाखम बांध में पेयजल व सिंचाई के साथ साथ में 2 विद्युत यंत्र भी लगे हुए हैं, जिससे 9 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। दो विद्युत यंत्र लगे हुए हैं, जिससे 9 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये दोस्तों हमारा हुआ जाखम बांध परियोजना। और जाखम बांध परियोजना के बाद में हम अगली परियोजना देखते हैं कि जो परियोजना है वो पढ़ेंगे पश्चिमी यमुना लिंक परियोजना, या उसे आप कहते हो गुड़गांव लिंक परियोजना, गुरुग्राम नहर।